वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहे नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 2 का पार्ट 4th वीडियो है और पिछली वीडियो में हमने सीखा था ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग के बारे में। और आज हम चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हें रेडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, FSF का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्री सॉफ्टवेयर फाइल, बी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, सी फर्स्ट सर्विस फास्ट, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन 4 अक्टूबर 1985 को रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है? ए वर्किंग सिस्टम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पेरिफेरल सिस्टम, डी कंट्रोलिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे पूरे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो कीज दबाने से क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ पेस्ट होता है, बी कुछ डिलीट होता है, सी टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ एरो कीज। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ये बात सही है, इसलिए इसका आंसर है ए ट्रू, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसे विंडोज भी कहते हैं। अगला है, iOS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, बी इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सी इंटीग्रेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, डी इंटरनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका ए सही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ISO है इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होता है। उसका अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहां पर दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए माई कंप्यूटर में, बी टाइटल बार में, सी स्टेटस बार में, डी टास्क बार में। इसका सही आंसर है डी टास्क बार में। यहाँ नीचे इस पट्टी में नोटिफिकेशन एरिया में जो टास्क बार का एरिया है इसमें यहाँ पर डेट एंड टाइम दिखता है, तो इसलिए इसका सही आंसर है टास्क बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? ऑप्शन ए यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूनिक्स इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सी यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डी यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बी यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस एस्केप बटन, बी प्रेस विंडो कीज, सी ए एंड बी दोनों, डी नन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी। तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए कंट्रोल के साथ एस्केप बटन तथा हम विंडो की प्रेस करके भी खोल सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, कौन सा फ्रीवेयर है? तो इसमें से कौन सा फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है वो ढूंढना है। तो MS ऑफिस, बी लिब्रे ऑफिस, सी यूनिक्स, डी नन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यूनिक्स। तो जो हमारा यूनिक्स है ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल क्या है? तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस है, बी एक चिप में स्टोर होता है, सी लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, डी ऑल। तो इसका सही आंसर है डी, यानी जो हमारा कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक इंटरफेस भी होता है और यह चिप में स्टोर होता है और लिनक्स और यूनिक्स का महत्वपूर्ण सेंटर भी होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए राइट फाइल, बी कंट्रोल पैनल, सी राइट, डी कैलेंडर। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल पैनल, बी इसका आंसर सही है। आप कंट्रोल पैनल में जाके डेट और टाइम को सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कंप्यूटर के सभी हिस्सों के ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रकार के प्रोग्रामों को चलने के लिए उसमें एक डॉट डॉट होना आवश्यक है। ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है डी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर पार्टों को संचालित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद उसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम रन करवाए जा सकते हैं। उसके अगला क्वेश्चन है, लिनक्स क्या है? तो ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग, बी मल्टी यूजर,
सी बोथ दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी जो लिनक्स है वो मल्टीटास्किंग भी है और मल्टी यूजर भी है। अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, सी विंडो प्लस F4, डी अल्टर प्लस F4। तो इसका सही आंसर है डी, अल्टर प्लस F4 के साथ हम शट डाउन का पॉपअप खोल सकते हैं। फिर उसके अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस आर, बी विंडो प्लस आर, सी शिफ्ट प्लस आर, डी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो इसका सही आंसर है बी विंडोज प्लस आर, यानी कि अगर हम विंडोज के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं तो हम रन कमांड को खोल सकते हैं, जहां से हम अपने सॉफ्टवेयरों को शॉर्टकट तरीके से रन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1951 में, डी 1950 में। तो इसका सही आंसर है डी 1950 में। अगला क्वेश्चन है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले ऑप्शन पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस टैब, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, डी अल्टर प्लस टैब। तो इसका सही आंसर है ए शिफ्ट प्लस टैब के साथ हम विंडोज के पिछले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज ओएस में सभी फाइलों को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए विंडोज प्लस डी, बी विंडोज कीज, सी विंडोज प्लस ब्रेक, डी विंडोज प्लस एम। तो इसका सही आंसर है विंडोज प्लस एम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए विंडोज 2000, बी विंडोज XP, सी विंडोज 98, डी विंडोज 95। तो इसका सही आंसर है बी विंडो XP। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए विंडोज, बी लिनक्स, सी ऑरेकल, डी डॉस। तो इसका सही आंसर है सी ऑरेकल। अगला क्वेश्चन है विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए मेन इमेज, बी वॉलपेपर, सी डेस्कटॉप इमेज, डी विंडोज इमेज। तो इसका सही आंसर है बी वॉलपेपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? ए IBM के पास, बी गूगल के पास, सी लिनक्स के पास, डी माइक्रोसॉफ्ट के पास। इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारा विंडोज 10 है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके PDA कंप्यूटर पर आपके द्वारा चलाए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी एक ... ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 1 है रियल टाइम, बी सिंगल यूजर मल्टीटास्क, सी मल्टी यूजर मल्टीटास्क, डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। तो इसका सही आंसर है डी सिंगल यूजर सिंगल टास्क। अगला क्वेश्चन है फोल्डर से आशय है? ऑप्शन ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना, बी यह निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही से काम कर सके, सी फाइलों को एक टेबल बना सकता है, डी फाइलों के नाम देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित रखना। अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन ए विंडोज XP, बी विंडोज 7, सी विंडोज 8.1, डी विंडोज 10। तो इसका सही आंसर है डी विंडोज 10। अगला क्वेश्चन है सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही सिस्टम का पता लगाना तथा इंस्टॉल करना, बी सिस्टम में एरर का पता लगाना और उसे ठीक करना, सी सही सिस्टम का पता लगाना, डी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना। तो इसका सही आंसर है सिस्टम में एरर का पता लगाना और उसे ठीक करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए एपच, बी एंड्रॉयड, सी लिनक्स, डी विंडोज। तो इसका सही आंसर है एपैच जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है? ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है?
ऑप्शन ए राइटमैन, बी हैनली, सी लुइस बटन, डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका सही आंसर है डी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कंप्यूटर में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एल है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आंसर ए सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है Ubuntu प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्टोर्स है। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो ए सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या आशय है। ऑप्शन ए इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक संग्रह है, बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है, सी हार्डवेयर घटकों का एक संग्रह है, डी ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर है बी दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। ए विंडोज 7 में, बी विंडो 8 में, सी विंडो XP में, डी इसमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर है बी विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस F का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सर्च करने के लिए, बी माय कंप्यूटर ओपन करने के लिए, सी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, डी मिनिमाइज विंडो को स्टोर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। अगला क्वेश्चन है लिनक्स डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ओपन सोर्स, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी विंडोज, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए ओपन सोर्स। अगला क्वेश्चन है सिस्टम के डॉट डॉट होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। ऑप्शन ए रीसेट, बी पावर ऑन, सी रीस्टार्ट, डी शट डाउन। तो इसका सही आंसर है शट डाउन। तो सिस्टम के शट डाउन होने पर ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्वतः बूट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए LPR, बी LP, सी ALB, बोथ, डी PT। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है विंडोज कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता, बी प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया जा सकता, सी इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं किया जा सकता, डी फॉन्ट जोड़े नहीं जा सकते। तो इसका सही आंसर है ए एप्लीकेशन को रन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर चमकती रोशनी फ्लैशिंग और ब्लैंकिंग लाइट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक आइकन कहते हैं, बी एक कर्सर कहते हैं, सी एक पिक्सल कहते हैं, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एक कर्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है GUI पर आधारित प्रचालन तंत्र का नाम बताइए। ऑप्शन ए MS DOS, बी MS विंडोज, सी यूनिक्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बी MS विंडोज। तो जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसका अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम है। ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, सी मोजिला, डी क्रोम। इसका बी आंसर सही है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कीज विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए F8, बी F10, सी F5, डी F9। तो इसका सही आंसर है ए F8। अगला क्वेश्चन है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, सी अल्टर प्लस टैब, डी अल्टर प्लस शिफ्ट। तो इसका सही आंसर है सी अल्टर प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है Ubuntu को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप पर दिए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन ए उस पर डबल क्लिक करके, बी उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करके, सी उस पर क्लिक करके, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी। हम उस आइकन पर डबल क्लिक करके भी उसे शुरू कर सकते हैं या उसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन दबाकर भी उस ऑप्शन को खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस F4, बी अल्टर प्लस F4, सी विंडो प्लस F4, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। तो इसका सही आंसर है अल्ट्रा प्लस F4। अगला क्वेश्चन है विंडोज OS में स्टार्ट बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए डिवाइस सेटिंग के लिए, बी टर्न ऑफ द सिस्टम, सी रन एप्लीकेशंस के लिए,
डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है वॉइस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? ए कंपाइलर द्वारा, बी इंटरप्रेटर द्वारा, सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। अगला क्वेश्चन है विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है? ए अल्टर प्लस टैब, बी कंट्रोल प्लस टैब, सी शिफ्ट प्लस टैब, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका सही आंसर है बी कंट्रोल प्लस टैब। अगला क्वेश्चन है यह ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है? ऑप्शन ए लिनक्स, बी विंडोज, सी डॉस, डी यूनिक्स। इसका सही आंसर है डॉस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्रामों को सपोर्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करेंगे? ए एमएस डॉस, बी विंडोज, सी विंडोज 98, डी विंडोज 2000। इसका सही आंसर है डी विंडोज 2000। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 कब जारी किया गया था? ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में, डी 2018 में। तो इसका सही आंसर है ए 2015 में। तो विंडोज 10 को 29 जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चन आंसर हम इससे संबंधित रेडी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।